इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए, आज के समय में हड्डियों में दर्द, थकान एवं डिप्रेशन का होना बहुत ही कॉमन समस्या है और ये समस्या 95% लोगों में देखी जाती है और इसका मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी। तो आज की वीडियो में हम सिप्कल D3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक विटामिन डी सप्लीमेंट है जिसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसे कैसे यूज़ करना होता है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। देखिए, स्टार्टिंग में जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी कमी बढ़ती जाती है तो हमें इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसका पहला सिम्टम है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये हमारी हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर हमारे ब्लड में बढ़ाता है, यानी कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम को कम कर देता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि हमारी हड्डियों से ज़्यादा कैल्शियम को निकालेगा, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे उसमें बोन पेन यानी कि हड्डियों में दर्द होगा, वीकनेस हो जाएगी और कई सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो हम जान लेते हैं कि हमारी हड्डियों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है ओस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी जो हड्डी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और वो जल्दी से टूट सकती हैं, और ये कंडीशन बच्चों और बड़ों दोनों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर है रिकेट्स। तो इसमें भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये कंडीशन बच्चों में देखने को मिलती है और इसका मेन कारण है विटामिन डी की कमी। देन डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन, यानी कि हमारी हड्डियों में होने वाला मिनरलाइजेशन भी रुक जाता है। ओस्टियोपीनिया, इसका मतलब होता है कि जो हमारी हड्डी होती है उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और जो नई हड्डी बननी होती है वो भी नहीं बन पाती है। ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हमारी हड्डी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो आपको ये सभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि जो आपके फ्रैक्चर्स होने की कंडीशन है वो भी बढ़ जाती है। आपको जल्दी फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी रहती है तो। और यदि हमारी बॉडी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिससे हमें कई सारी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड बैक्टीरियल वैजिनोसिस भी हो सकता है। यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी रहती है तो उनमें डेवलपमेंटल डिले, यानी कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या फिर देरी से होती है। लेथर्जी एंड इरिटेबिलिटी, यानी कि बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है। इसके अलावा जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें कई सारे साइन और देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूड चेंजेस, यानी कि इनमें इनके मूड लगातार चेंज होता रहता है, जिससे कि कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी दुखी और कभी गुस्सा हो जाते हैं। बोन लॉस, यानी कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। मसल क्रैम्प्स, लगातार मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। बोन एंड जॉइंट पेन, उनकी हड्डियों में और उनके जोड़ में दर्द रहता है, खासकर पिछले हिस्से में। इसके अलावा फैटी, यानी कि काफ़ी थकान भी रह सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका विटामिन डी कितना है, या फिर आपको इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, इसका नाम होता है 25OH विटामिन डी। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसमें दिखाता है कि आपके ब्लड में विटामिन डी का लेवल कितना है। देखिए, यदि आपका विटामिन डी 30 से 100 रहता है तो ये नॉर्मल है, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू 30 से 100 के बीच में होती है। लेकिन यदि ये 30 से कम हो जाता है मीन्स आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, और यदि ये 20 से कम हो जाता है मीन्स आपके अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, और 100 से ऊपर हो जाने पर इसकी टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 8.69, यानी कि इनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, ये एज एंड रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है कि पेशेंट में इसकी कितनी कमी है। यदि पेशेंट में इसकी हल्की फुल्की कमी रहती है तो आप उसे डाइट से पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कमी रहती है तो हमें सप्लीमेंट दिया जाता है। तो यदि किसी पेशेंट में इसकी थोड़ी कमी रहती है तो उस कंडीशन में 1000 से 2000 IU पर डे दिया जाता है। तो IU क्या होता है? ये विटामिन डी की यूनिट होती है, तो इतनी मात्रा में दिया जाता है। और यदि पेशेंट में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है तो उसे 6000 पर डे विटामिन डी दिया जाता है 8 हफ्ते तक, जब तक कि उसका विटामिन डी 30 से ऊपर ना हो जाए।
अब हम बात कर लेते हैं सिपकल D3 के बारे में। देखिए, यदि आप आज विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो 95% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमें सनलाइट सही से नहीं मिल पाती है। हमारी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाने से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियों में दर्द होता है और बाकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप सिपकल D3 यूज कर सकते हैं, जो कि एक विटामिन डी सप्लीमेंट है। ये आपको ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। आपको अपने अंदर विटामिन डी की कमी के हिसाब से इसका एक बार में 1/4 से लेकर 1 पाउच तक लेना होता है, या फिर आप डॉक्टर की सलाह के आधार पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसे दूध में या फिर पानी में मिलाकर खाना खाने के साथ में लेना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट के साथ जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें आपको 60,000 यूनिट मिल जाती है, और इसे यूज करने से पहले आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं, या फिर डॉक्टर से मिलकर ये जान सकते हैं कि आप में जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की कमी से ही है। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये आपको 30 से 35 रुपए में एक पाउच मिल जाता है।